आप सभी को नमस्ते जी। अनिल आर्य खेदड़ योग शिक्षक। काफ़ी समय से हम चर्चा कर ही रहे थे कि वास्तविकता में योग के बारे में बार बार चर्चा हो रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष लेकर के आए हैं हम महर्षि पतंजलि प्रणीतम योग दर्शनम। यदि हम बात करें तो योग का मूल, योग का वेदों अनुसार जो व्याख्या की गई है वो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में की है। और जो अपने आप को योग शिक्षक मानते हैं, योग गुरु मानते हैं, बिना योग दर्शन के वो योग गुरु या योग शिक्षक बन ही नहीं सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो योग शिक्षक हैं, योग गुरु हैं, आचार्य हैं, वो सभी जानते भी हैं। और वर्तमान में महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का प्रचार प्रसार बहुत ही आवश्यक है। जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। हठ योग का प्रचार प्रसार वर्तमान में प्रचलित है, भ्रमित करने वाले भी बातें वर्तमान में प्रचलित हैं। तो आज हम जानेंगे पतंजलि योग दर्शन के समाधि 4 पाद हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अतः पतंजलि योग दर्शनम 4 पाद हैं। पहला पाद है समाधि पाद और इसमें 51 सूत्र हैं। जो योग शिक्षक बनना चाहते हैं या नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो भी ध्यान दें। समाधि पाद पहला पाद है और पहला सूत्र आज हम पढ़ेंगे। अध योगानुशासनम। अब योग के लक्षण, उपाय, साधन, फल आदि का वर्णन करते हैं। ये पहला सूत्र है। अथ योग अनुशासनम का अर्थ है अब योग के लक्षण, उपाय, साधन, फल आदि का वर्णन करते हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के रोकने को योग कहते हैं। तदा दृष्टो स्वरूपे स्थानम। उस समय अर्थात चित्त वृत्ति निर्द काल में देखने वाले जीवात्मा का अपने स्वरूप में ठहराव होता है। चौथा सूत्र है व्रेते सारूप्यमित्रत्र। इत्र काल अर्थात जब चित्त वृत्ति निरुद्ध नहीं होती तब इस जीव का ज्ञान चित्त वृत्ति के समान होता है। पांचवा सूत्र विरतयः पंचतयः क्लिष्टाक्लिष्टः। अर्थात क्लेश सहित और क्लेश रहित दोनों रूपों वाली वृत्तियों के 5 भेद हैं। छठा सूत्र परमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृतयः। परमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, यह 5 वृत्तियों के नाम हैं। क्रम से इनका लक्षण अगले सूत्रों में शास्त्रकार शोम करते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस योग दर्शन का प्रचार प्रसार करने में हमारी सहायता करें, सहयोग करें। 7वां सूत्र लिखते हैं समाधि पाद का। प्रत्यक्षानुमानागमः परमाणानि। इन 5 वृत्तियों में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार की प्रमाण वृत्ति कहलाती है। 8वां सूत्र विप्रयो मिथ्या ज्ञानमद्रुप्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान जो यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित न हो उसे विप्रय कहते हैं। 9वां सूत्र शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उस ज्ञान के पश्चात होने का है। स्वभाव जिसका वह शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु का जिसमें अभाव हो वह विकल्प ज्ञान कहलाता है। अर्थात जिसमें ज्ञेय वस्तु न हो, केवल शब्दों के उच्चारण से व्यवहार होता है। जैसे मृग तृष्णा के जल में स्नान किए हुए हो और आकाश के पुष्प सिर में धारण करके यह बंध्या का पुत्र जाता है जिसके हाथ में खरगोश के सींगों का
धनुष है। 10वां सूत्र, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा। जो वृत्ति ज्ञानों के अभाव को आश्रित करे वह निद्रा कहलाती है, या यूं कहो कि जिसके आश्रय से ज्ञानों बोलते हैं, ज्ञानों का अभाव होता है वह निद्रा वृत्ति है। इसका आश्रय सुषुप्ति अवस्था से है। समाधि पाद के ये 10 सूत्र हमने किए। अगली वीडियो में हम 10 सूत्र करेंगे। इसके माध्यम से योग दर्शन को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा गहराई से डिटेल में पढ़ने के लिए आप योग दर्शन जरूर खरीदें। आर्ष साहित्य का योग दर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा हमें लगा, वह आप खरीद सकते हैं। स्वाध्याय इसका जरूर करें और हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करने का कष्ट करें। नमस्ते जी।